चलिए आगे बढ़ेंगे और सिटी 70 खबरों की शुरुआत करते हैं। वैभव गहलोत के आरसीए के निर्विरोध अध्यक्ष बनने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। नांदू गुट के उम्मीदवारों के नाम वापसी के साथ ही वैभव गहलोत आरसीए के अध्यक्ष बनेंगे। वहीं वैभव गुट के शक्ति सिंह उपाध्यक्ष, भवानी सिंह सामोता सचिव, रामपाल शर्मा कोषाध्यक्ष। कोरोना की नई वेव को लेकर के राजस्थान पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया। स्वास्थ्य सचिव की ओर से कोरोना की तैयारियों को लेकर आला अधिकारियों के साथ बैठक की गई और समीक्षा की गई। बैठक में कोरोना केसेस को लेकर के विस्तार से बातचीत हुई है। साथ ही वैक्सीनेशन, सैंपलिंग, ऑक्सीजन प्लांट, आईसीयू समेत अन्य व्यवस्थाओं को लेकर के भी समीक्षा की गई। बैठक में स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर पृथ्वी ने राजस्थान में पॉजिटिव आने वाले सभी केसेस के जीनोम सीक्वेंसिंग के निर्देश दिए हैं। तरह के सेल बना रहे, एक तो एक्टिवेटेड कोविड सेल जो मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल हेल्थ में भी बनाएंगे। जो सेल हमारे पास पहले से फंक्शनल कर रहे हैं, मतलब वी विल एक्टिवेट देम और उसको डेली मॉनिटरिंग पहले से करते आ रहे हैं, तो उसको और सघन तरीके से और डिटेलिंग करते रहेंगे। इसी तरह से एक सेल हमारा जो ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स और उसको ऑगमेंटेड सेल जो ऑक्सीजन के लिए, उसके लिए भी बनाएंगे। तो वो सेल भी है जो करीब हमने 531 ऑक्सीजन प्लांट लगाए थे। उनमें से मैं आपको बताऊंगा कि 511 ऑक्सीजन प्लांट है जो अब तक फंक्शनल है और जो 21 बचे हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं, उसको फंक्शनल अभी है, अगले कुछ दिनों में जैसे जरूरत होगी करा देंगे। प्रदेश में रबी की फसल से पहले बिजली की खपत का सही आकलन नहीं करने की वजह से बिजली तंत्र गड़बड़ा गया। किसानों को दिन में 2 ब्लॉक में बिजली आपूर्ति करने के साथ ही राजस्थान में बिजली संकट बढ़ गया है और दिन में बिजली की डिमांड 16,000 मेगावाट से ज्यादा पहुंच गई है। जयपुर के ऐतिहासिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज परकोटे में अब जलदाय विभाग पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त पानी पहुंचाने की कवायद कर रहा है। जयपुर में पेयजल व्यवस्था में सुधार के लिए विभाग की ओर से चारदीवारी और आसपास के इलाकों के लिए पुरानी लाइनें बदल करके नई डालने की और शहरी जल योजनाओं का संवर्धन कर सप्लाई सुचारू बनाने के लिए 239 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की गई है। जयपुर के विश्वकर्मा इलाके में एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। हत्या की यह वारदात गुरुवार की देर रात की है, जहां पर करीब 8-10 बदमाशों ने सीकर रोड नंबर 6 पर शब्बीर नाम के एक युवक पर हमला बोला। इसके बाद चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कर्मचारियों की ओर से धरना दिया गया और प्रदर्शन किया गया। शहर भर में आक्रोश रैली निकाली गई। मजदूर संघ के बैनर तले ये आक्रोश रैली निकाली गई। राजधानी जयपुर में बीते 4 महीने से मस्जिद रेजिडेंसी कमेटी और मदरसा संरक्षण के लिए आंदोलन चल रहा है। 125 दिन से जारी ये प्रदर्शन अब तेज हो गया है। अब लोगों के सब्र का बांध टूट रहा है। शुक्रवार को प्रदर्शनकारियों की ओर से जुमे की नमाज बंद कर विरोध प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शनकारियों का यह आरोप है कि वक्फ बोर्ड की ओर से भी लगातार नए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। अलवर के अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टरों की कमी को लेकर के ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। अस्पताल में 4 डॉक्टरों की ड्यूटी होने के बावजूद उन्हें डेपुटेशन पर दूसरी जगह पर लगाया हुआ है और इसी के चलते यहां के लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा। अस्पताल में डॉक्टरों का स्टाफ बढ़ाने की मांग स्थानीय लोगों ने की है। अलवर के राजकीय गौरी देवी महाविद्यालय में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना और देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना के तहत 440 स्कूटियों का छात्राओं को वितरण किया गया। अलवर के प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला की ओर से छात्राओं को स्कूटी की चाबी सौंपी गई। अलवर के बांसुर के त्यागी महाराज मंदिर पर राशन डीलर संघ की राशन डीलर संघ के अध्यक्ष बाबूलाल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। अलवर के बांसुर के राजकीय महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने राजकीय महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष राहुल यादव को अध्यक्ष पद से बर्खास्त करने की मांग की है और मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी की गैर मौजूदगी में यहां पर ज्ञापन सौंपा है। अजमेर की कोतवाली थाना पुलिस ने 3 महीने पहले नेपाली घरेलू नौकर और उसके साथियों की ओर से अपने ही मालिक के घर में परिजनों को नशीला पदार्थ खिलाकर लूट के मामले का खुलासा पुलिस ने कर दिया। पुलिस ने मामले में नेपाल निवासी 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की। तो राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने के मौके पर अजमेर में आयोजित विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के लिए प्रभारी मंत्री महेंद्रजीत सिंह पहुंचे। इस दौरान महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कहा कि सरकार ने पिछले 4 साल में गरीब को गणेश मानकर काम किया है। सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष दीपक रोकड़िया की ओर से राहुल गांधी के वीडियो पर अभद्र टिप्पणी करने को लेकर युवा कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। कार्रवाई की मांग की गई। बांसवाड़ा में कलेक्ट्रेट में एक वर्कशॉप आयोजित की गई जिसका नाम गुड गवर्नेंस था। वर्कशॉप को रिटायर्ड एडीएम तुलसीराम ने संबोधित किया। इस वर्कशॉप में जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा के साथ ही जिले के तमाम आला अधिकारी शामिल हुए।
राज्य सरकार के 4 साल के कामकाज उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए सरकार जगह जगह प्रदर्शनियों का आयोजन कर रही है और इसी कड़ी में बृहस्पतिवार को बारां जिले में प्रभारी मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने भी प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री को हमेशा घेरने वाले विधायक भरत सिंह आज अचानक से बारां जिले में पहुंचे और उन्होंने यहां पर आए प्रभारी मंत्री राजेंद्र गुढ़ा से मुलाकात की और झोपड़िया गांव में कोटा जिले में शामिल करने की मांग की है। इसे भरत सिंह ने गुढ़ा को अपने साथ मौके पर लेकर के गए और वहां के हालात भी दिखाए। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी और बायतू से कांग्रेस के विधायक हरीश चौधरी ने इस बार एक विवादित बयान दिया है। एक बार फिर से हरीश चौधरी का यह विवादित बयान सुर्खियों में है। हरीश चौधरी बाड़मेर के चौटन में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना प्रदेश में तीसरी पॉलिटिकल पार्टी पर बड़ा सियासी हमला बोलते हुए बयान दिया। उन्होंने कहा कि सच्ची बात हमेशा कड़वी होती है, लेकिन हरीश चौधरी के इस बयान को लेकर के सत्ता और संगठन में लगातार चर्चाएं। बाड़मेर जेल में लगातार अवांछनीय गतिविधियों की शिकायतें मिल रही है। इसके बाद जोधपुर में संभागीय आयुक्त और बाड़मेर जिले के प्रभारी सचिव केसी मीणा ने जेल का औचक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भरतपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले में विकास की बयार बहेगी। संभाग के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट आएंगे। भीलवाड़ा के सबसे व्यस्ततम चौराहे के पास एक ट्रेलर की ओर से राहगीर को कुचलने के बाद चल रहा प्रदर्शन अब शांत हो गया। पुलिस की ओर से आश्वासन मिलने के बाद मृतक के परिजन मान गए। प्रदर्शन के दौरान मृतक के समाज के लोगों ने बाजार बंद करवा दिए, मगर मामला शांत होने के बाद बाजार दोबारा खोले गए। भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट पर लोग उस वक्त सख्ते में आ गए जब कुछ पशु प्रेमी 2 कुत्तों के साथ उनके शव लेकर के यहां पर पहुंचे। इन पशु प्रेमियों ने संतुलन जीव संस्था कल्याण पर कई आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। उन्होंने पशु क्रूरता करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने और इन कुत्तों के पोस्टमार्टम करवाने की भी मांग रखी। बीकानेर के खाजवाला इलाके की अनूपगढ़ शाखा से निकलने वाली केजेडी नहर पर राज्य सरकार की ओर से 40 करोड़ रुपए लगाकर के नई नहर बनाई गई, लेकिन आज भी अंतिम छोर पर बैठे किसान पानी के लिए तरस रहे हैं और ऐसे में पिछले 5 से 7 दिनों से किसान अधिकारियों के चक्कर काट करके परेशान होने के बाद अब किसान दिवस के मौके पर केजेडी नहर की आईडी 140 पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। बीकानेर नगर निगम की आगामी 6 जनवरी को होने वाली साधारण सभा की बैठक से पहले महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित ने नवाचार करते हुए पक्ष और विपक्ष के सभी पार्षदों के साथ नगर निगम में एक बैठक का आयोजन किया। बीकानेर के राजकीय सुदर्शन कन्या महाविद्यालय में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना के तहत ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटिया ने 38 मेधावी बेटियों को स्कूटी की चाबी भेंट की है। बूंदी में 1700 महिलाओं से 8.5 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। इन महिलाओं को 3 ठगों ने अगरबत्ती उद्योग में रोजगार देने का झांसा दिया था। बूंदी जिले के हिंडौली इलाके में एक युवती के अश्लील वीडियो और फोटो वायरल करने के मामले को लेकर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पीड़ित युवती ने पुलिस को शिकायत दी। आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। रतनगढ़ में बढ़ती चोरी की घटनाओं के बीच अब भगवान के घर भी सुरक्षित नहीं बचे हैं। यहां पर भी गुरुवार की रात को अज्ञात चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। मृतक के शव को फ्रीज में रखा गया है। कलेक्ट्रेट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लोगों में पुलिस के खिलाफ आक्रोश है। दरअसल ये पूरा घटनाक्रम जो है नाबालिग भतीजी को 24 घंटे में बरामद करके आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। किसान दिवस के मौके पर दौसा के यशोधरा लोन में किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में जिले के 500 किसानों ने हिस्सा लिया। कृषि विभाग की ओर से आयोजित किसान दिवस के कार्यक्रम में किसानों को कृषि विभाग की योजनाओं की जानकारी दी गई है। उसके सारी जानकारी हमें बताई कि कब कैसे क्या करना चाहिए किसान को ताकि उसका पूरा लाभ मिल सके, और जो भी सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं किसानों के समस्याओं को देखते हुए, जैसे तारबंदी है और जो भी अनुदान मिलता है कृषि विभाग के द्वारा, उसके बारे में हमें पूरी जानकारी दी गई। तो इससे ज़्यादा किसानों को लाभ मिल पाएगा। किसान दिवस के उपलक्ष्य में और किसानों को पहले से भी ब्लॉक वाइज मीटिंगें चली हैं और अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सभी ग्राम पंचायतों की या पंचायत समितियों की मीटिंग है। उसमें किसान दिवस के उपलक्ष्य में इन्होंने रखा है। इसमें सर्वप्रथम तो इन्होंने हमको फसल बीमा योजना के बारे में बताया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसमें किसान भाइयों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं कृषि एवं उद्यान विभाग के द्वारा संचालित अनुदान की विभिन्न योजनाएं जैसे कांटेदार तारबंदी, फार्म पॉन्ड निर्माण, सिंचाई पाइपलाइन, कृषि यंत्र
पॉली हाउस, शेडनेट हाउस एवं ड्रिप, फवारा, लो टनल, मल्च आदि योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। और सभी किसान भाइयों को अनुदान लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करना है, इस संबंध में विशेष चर्चा करके सभी किसान भाइयों को जागरूक किया जा रहा है। और अब बात फुटबॉल की, जहां पर दौसा में सिर चढ़कर बोलेगा फुटबॉल का क्रेज। 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक फुटबॉल का नेशनल टूर्नामेंट आयोजित होगा। देश की 13 टीमें यहां पर हिस्सा लेंगी। फाइनल मैच के लिए मुख्यमंत्री को भी आमंत्रित किया गया। धौलपुर के बाड़ी शहर के अपर जिला सेशन न्यायाधीश की ओर से सुनवाई पूरी करते हुए 5 साल पुराने सुनीपुर गांव के मामले में, जहां पर किसान के बंधक बनाकर के मारपीट कर हत्या की गई थी, इस पूरे मामले को लेकर के अपना फैसला कोर्ट ने सुना दिया। और इस दौरान 2 सगे भाइयों को कोर्ट ने हत्या का दोषी पाया और इन हत्यारों को 10 साल के कठोर कारावास की सजा कोर्ट ने सुनाई है। दोनों हत्यारों को 1-1 लाख रुपए का अर्थदंड भी सुनाया गया। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके के भैंसेना गांव में मकान की छत पर गए एक युवक का पैर फिसला और नीचे गिर करके उसकी मौत हो गई। इसके शव का पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया, परिजनों को सुपुर्द किया। डूंगरपुर जिले में पुलिस ने यूएस के लोगों से ठगी करने वाले एक शातिर ठग को धर दबोचा है। आरोपी ठग फर्जी कॉल सेंटर खोल करके भारत में बैठकर विदेशी लोगों से ठगी करता था। पुलिस ने आरोपी ठग को मुंबई से गिरफ्तार किया है। डूंगरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के तीजवड़ गांव में एक तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकराई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। डूंगरपुर के धंबोला थाना इलाके में 14 साल की एक नाबालिग का अपहरण कर इसे बंधक बनाने और उसे 3 राज्यों में 5 अलग अलग लोगों को बेचने, उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला गंभीर तौर पर सामने आया। इन आरोपियों के चुंगल से बच करके वापस लौटी बेटी ने धंबोला थाने में 4 दिन पहले मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसके बाद धंबोला थाना पुलिस ने अपहरण कर बेचने के मुख्य आरोपी समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो भतीजे की ओर से गला रेत कर चाचा की हत्या के मामले में हनुमानगढ़ की एडीजे कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और इस आरोपी भतीजे को पूरे मामले में दोषी करार देते हुए इससे उम्र कैद की सजा सुनाई। हनुमानगढ़ जिला प्रभारी मंत्री गोविंदराम मेघवाल ने राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने पर जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ किया और जिला दर्शन पुस्तिका का विमोचन किया गया। फतेहगढ़ तहसील के देगराय ओरण में बिजली की हाईटेंशन तारों से टकराकर के 2 प्रवासी प्रजातियों के स्टेपी ईगल बाधियों की मौत हो गई। पोखरण थाना इलाके के ऊंजला गांव के पास में बेकाबू बोलेरो ने कैंपर गाड़ी ने बाइक को टक्कर मारी और इस हादसे में 3 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुए। तो वहीं समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष अर्चना शर्मा 2 दिन के दौरे पर जैसलमेर पहुंचे। इस दौरान अर्चना शर्मा ने राज्य सरकार की समाज कल्याण की योजनाओं को लेकर के उनसे डिस्कस किया। देह व्यापार के बढ़ते सवाल पर भी उन्होंने चिंता जाहिर की। विश्व विख्यात पर्यटन नगरी जैसलमेर क्रिसमस और नए साल को लेकर के पूरी तरह से सैलानियों के स्वागत करने पर तैयार है और यहाँ के होटल्स पूरी तरह से बुक हो चुके हैं। सभी होटल्स, रेस्टोरेंट और रिजॉर्ट्स पूरी तरह से तैयार हैं और साथ ही साथ सब फुल है। हर इवेंट के लिए स्पेशल व्यंजन भी यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। झुंझुनू में 10 दिवसीय चिड़ावा महोत्सव का आगाज मिनी मैराथन के साथ हुआ। सुबह मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन में महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सेदारी निभाई और एसपी ने इस मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्य सरकार के कार्यकाल के 4 साल पूरे होने के मौके पर जिला स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन शहीद परमवीर चक्र विजेता पीरू सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया गया। प्रभारी मंत्री ममता भूपेश ने प्रदर्शनी का शुभारंभ कर अवलोकन किया। इस दौरान जिला दर्शन पुस्तिका का भी विमोचन किया गया। ओपीएस की स्कीम हो, चाहे चिरंजीवी की स्कीम हो, चाहे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खोले जा रहे हो, निरोगी राजस्थान की संकल्पना के साथ में राजस्थान को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और आज हमारी योजनाओं के माध्यम से राजस्थान का हर वर्ग अपने आप को प्रफुल्लित महसूस कर रहा है। आम जन के लिए 3 दिन के लिए प्रदर्शनी लगाई गई है। मेरी अपील है झुंझुनू जिले के लोगों से कि आइए और इस प्रदर्शनी के अंदर भाग लीजिए, हिस्सा लीजिए, देखिए और सरकार की योजनाओं के साथ में लाभान्वित होइए। झुंझुनू में राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए झुंझुनू की प्रभारी और प्रदेश के महिला बाल विकास विभाग की मंत्री ममता भूपेश झुंझुनू पहुंची।
भारत जोड़ो यात्रा 23 दिसंबर की रात्रि को बदरपुर बॉर्डर पर दिल्ली में प्रवेश करेगी और इस खास मौके पर 24 दिसंबर की सुबह बदरपुर बॉर्डर से लाल किले के लिए रवाना होगी। तो वहीं जोधपुर से युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता इस यात्रा में शरीक होने के लिए रवाना हुए। जोधपुर में पूर्व मंत्री चंद्रराज सिंघवी ने समेत शिखर तीर्थ स्थल पर कहा कि तीर्थ स्थल को टूरिस्ट स्थल नहीं बनने देंगे। करौली के टोडा भीम के बालघाट थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बावरिया गैंग के 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से एक संदिग्ध मोटरसाइकिल समेत महिला से लूटा गया सोने का मंगलसूत्र भी बरामद किया गया। करौली में सदर थाना पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे 1000 के इनामी युवक को गिरफ्तार कर लिया। 3 आरोपियों की पूर्व में गिरफ्तारी हो चुकी। आरोपी करीब 7 साल से फरार था। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम कोटा पहुंची, पीड़ित छात्राओं से मुलाकात की। मामले में आरोपी प्रोफेसर और बिचौलिए छात्र को पहले से ही गिरफ्तार किया जा चुका है। आरटीओ में प्रोफेसर की ओर से छात्रा को पास करने के एवज में रिश्वत मांगने का मामला अब तूल पकड़ रहा है। आरटीओ में हुए इस मामले के खिलाफ जेडीबी कॉलेज की छात्राओं ने जमकर प्रदर्शन किया। कोटा के भामाशाह मंडी में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर काम करने वाले एक युवक ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगा करके जान दे दी। मृतक चंद्र प्रकाश भामाशाह मंडी में ऑपरेटर का काम करता था। तो वहीं नागौर के दौरे पर पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र यादव ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि सरकार आने वाले बजट में युवाओं पर फोकस करेगी। युवाओं से जुड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाया जाए। नागौर जिले के ग्राम पंचायत पादो खुर्द में स्थित भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र परिसर में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ग्राम सभा में रियाबड़ी उपखंड अधिकारी ने राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने पर चिरंजीवी और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। योजनाओं के प्रचार प्रसार पर भी जोर दिया। प्रतापगढ़ शहर में इन दिनों चोरी करने वाली एक अजीब गैंग का मामला सामने आया। कड़ाके की इस ठंड में भी इस गैंग के लोग केवल अंडरवियर में शहर में अलग अलग स्थानों पर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। प्रतापगढ़ में एक सप्ताह से ये अंडरवियर पहने चोरी करने वाली गैंग के सदस्य सीसीटीवी में अलग अलग जगहों पर कैद हुए हैं। प्रतापगढ़ में वरिष्ठ अध्यापक सीधी भर्ती के लिए अंग्रेजी और उर्दू विषय की परीक्षा का आयोजन किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की ओर से आयोजित की जा रही इन परीक्षाओं के लिए 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए। राजसमंद जिले की केलवाड़ा थाना पुलिस ने 16 दिसंबर को महिला की नाक काटकर हत्या करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी भोर सिंह नाथ द्वारा से गिरफ्तार किया गया। राजसमंद में लेपर्ड मंदिर में करीब 4 घंटे तक घूमता रहा। इतना ही नहीं, लेपर्ड कुत्ते के बच्चे का शिकार करते हुए भी सीसीटीवी में कैद हुआ है। तस्वीरें सामने आई है। ये मामला जिले के रेलमगरा थाना इलाके के पनौतिया ग्राम पंचायत में बेठुम्बी गांव का है। सवाई माधोपुर में एसीबी की टीम की ओर से जिले के गंगापुर सिटी में कोतवाली थाने में ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एसीबी ने कोतवाली थाने के हेड कांस्टेबल कालूराम मीणा को 2000 रुपए की रिश्वत देते गिरफ्तार किया। सीकर में सरकार के 4 साल पूरे होने पर प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत ने जिला स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। जिला दर्शन पुस्तिका का विमोचन किया। इस मौके पर अधिकारियों के काम नहीं करने और योजनाओं को धरातल पर नहीं उतारने का मुद्दा भी विधायकों ने मंच से उठाया। सीकर में प्रचंड ठंड के साथ घने कोहरे का दौर चल रहा है और लगातार दूसरे दिन भी घना कोहरा छाया हुआ रहा। हालात ये हैं कि 20 मीटर से ज्यादा सुबह के वक्त में यहाँ पर देखना मुश्किल होता है और मौजूदा सीजन में लगातार दूसरे दिन भी घना कोहरा इलाके में देखने को मिला। सिरोही में प्रशासन और ग्रामीणों के बीच हाथापाई हुई। रास्ते खुलवाने के प्रशासन और ग्रामीणों के बीच में हाथापाई होने की खबर है। एसडीएम के आदेश पर रास्ता खुलवाने के लिए प्रशासन का दस्ता पहुंचा था। पुलिसकर्मी पर भी एक युवक ने बदसलूकी की। राजस्थान सरकार के 4 साल पूरे होने पर श्रीगंगानगर में सूचना केंद्र में प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। स्थानीय विधायक, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे और इस दौरान कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए जिला दर्शन विकास पुस्तिका सबका सम्मान आगे बढ़ता राजस्थान का भी विमोचन किया और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को दी। देश में एक बार फिर से कोरोना की आहत को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देशों पर स्वास्थ्य निदेशालय की ओर से रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सब्जी मंडी समेत अन्य भीड़भाड़ वाले इलाकों पर रैंडम सैंपलिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ओपीडी के दौरान ILI लक्षण से ग्रसित मरीजों की स्क्रीनिंग कर उनकी भी सैंपलिंग करने के निर्देश जारी किए गए।
राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा तीसरे दिन भी जारी रही। यहां पर पहली पारी में अंग्रेजी विषय की तो दूसरी पारी में उर्दू विषय की परीक्षा हुई। टोंक में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। सोहेला के पटवारी नारायण लाल सैनी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए। पटवारी ने 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। एसीबी के एसपी राजेश आर्या के नेतृत्व में ये पटवारी के आवास और अन्य ठिकानों पर कार्रवाई की गई। उदयपुर में क्रिसमस पर्व की तैयारियां जोरों पर है और क्रिसमस पर्व पर आयोजित होने वाली प्रार्थना को लेकर गिरजा घर में टेंट लगाया गया। इसके अलावा इस पर्व के उपलक्ष्य में चर्च में विशेष सजावट भी की गई। उदयपुर के आरएनटी मेडिकल के 60 साल पूरे होने पर आरएनटी मेडिकल कॉलेज के नए सभागार में 6 डिकेड्स सेलिब्रेशन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस सेलिब्रेशन कार्यक्रम में देश भर के 1500 से ज्यादा डॉक्टर्स हिस्सा ले रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। पुष्टि मार्गीय प्रधान